गाइस, वेलकम टू नॉलेज एजुकेशन। आज हम सीखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो कि एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब जो खुद के पहाड़ में भी आती है और अन्य पहाड़ों में भी आए, वे सभी क्या होगी? भाज्य संख्याएं होगी। अब भाज्य संख्याओं के उदाहरण क्या होंगे? तो हम लेते हैं जैसे दो नहीं होगा भाज्य संख्या, क्योंकि दो सिर्फ एक के पहाड़े में आता है और स्वयं के पहाड़े पे आते हैं, तो वो भाज्य संख्या नहीं होगा, किसी अन्य पहाड़े पे नहीं आ रहा है। तो अब इसी प्रकार हम लेंगे तीन भी खुद के पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है, यानी किसी अन्य पहाड़े पे नहीं आता, तो तीन भी हमारा क्या होगा? भाज्य संख्या नहीं होगा। अब हम लेते हैं चार हमारा भाज्य संख्या होगा, क्योंकि वो एक के पहाड़े में भी आता है, स्वयं के पहाड़े में भी आता है और दो के पहाड़े में भी आता है। तो हम लेंगे यहाँ पे 4। अब पाँच भी क्या है? 5 भी हमारा खुद के पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है, तो 5 भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम लेते हैं 6 हमारा क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये एक के पहाड़े में भी आता है, दो के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, स्वयं के पहाड़े में भी आता है। अब हम लेंगे 7, तो 7 हमारा क्या है? भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 7 खुद के पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है बस। अब इसी प्रकार हम लेंगे 8 क्या हमारा भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 8 हमारा 2 के पहाड़े में भी आता है और क्या वो 4 के पहाड़े में भी आता है और स्वयं के पहाड़े में भी आता है। अब इसी प्रकार हम लेंगे 9 भी हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। 10 भी हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। 12 भी हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा, और आदि, यानी कि आगे तक अब ये चलता रहेगा। तो आई होप गाइस आपको भाज्य संख्या अच्छे से समझ में आ गई हो। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो कि एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब यानी कि जो सिर्फ स्वयं के पहाड़े पे आए, किसी अन्य पहाड़े पे ना आए, वे सभी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब अभाज्य संख्या के उदाहरण क्या होंगे? अब हमारे अभाज्य संख्या जैसे दो भी एक के पहाड़े में आता है और स्वयं के पहाड़े में आता है। इसी प्रकार हमारा तीन भी हमारा स्वयं के पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है। अब इसी प्रकार हमारा 5, 7, 11, 13 और आगे तक आदि, ये सभी की हमारी अभाज्य संख्या, और आगे तक भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या अनंत है, मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अब मैं आपको कुछ आई होप गाइस आपको भाज्य संख्या समझ में आ गई कि क्या होती है। अब मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाऊंगा। नोट: एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। मतलब दोस्तों, एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 1 से 100 तक सिर्फ 74 भाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक सिर्फ 25 अभाज्य संख्या है। सभी भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं अनंत है, यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं का अनंत है, यानी कि उनका कभी अंत नहीं हो सकता। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।